जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत में अब यूएवीज की रेस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब इस रेस में एक और नए खिलाड़ी का नाम दर्ज हो चुका है, जिसका नाम है वेदा एरोनॉटिक्स। अब इस कंपनी ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मेल क्लास की यूएवी बनाएगी, जिनकी कुल जरूरत 97 यूनिट्स की बताई गई है। वेदा एरोनॉटिक्स ने जो ड्रोन का डिजाइन पेश किया है वो दिखने में थोड़ा कम दमदार है, क्योंकि इसमें लगे हैं 2 एयर टू सरफेस मिसाइलें और इसमें एक टर्बो प्रॉप इंजन है, जो कि इसे लंबे समय तक आसमान में टिके रहने और दुश्मन को निशाना बनाने की ताकत देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वेदा एरोनॉटिक्स खुद से ये ड्रोन बनाएगी या किसी विदेशी ओईएम के साथ मिलकर काम करेगी। इस पर कंपनी की तरफ से कोई साफ जानकारी नहीं आई है। हालांकि इस रेस में दोस्तों वेदा के अलावा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अडानी ग्रुप और कल्याणी ग्रुप भी शामिल है। इवन इस लिस्ट में डीआरडीओ की ईडी भी शामिल है, जो कि अपने आर्चर एनजी मेल यूएवी को लेकर आई है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना के लिए जो ये मेल यूएवीज हैं वो केवल एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि जरूरत बन चुके हैं। चाहे वो सर्विलांस करना हो, चाहे रेकी करना हो या फिर कॉम्बैट मिशन, हर ऑपरेशन में ये यूएवीज गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। वही दूसरी तरफ दोस्तों, भारत और रशिया मिलकर अब एक और खतरनाक हथियार बना रहे हैं, जो कि ब्रह्मोस 2K हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इस ब्रह्मोस 2K की रेंज होगी 1500 किलोमीटर। ब्रह्मोस 2K सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये बनेगी भारत की रफ्तार वाली ढाल और तलवार, यानी कि दोनों एक साथ। दोस्तों, वही संसद में कई तरीके के बयान आ रहे हैं लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऐसे में असम के इंडियन नेशनल कांग्रेस के गौरव गोगोई ने एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि क्यों भारत ने दूर से पाकिस्तान पर हमला किया, क्या हम उनके पास जाकर हमला नहीं कर सकते थे, जबकि भारत के पास अच्छे पायलट्स हैं और अच्छे फाइटर जेट्स हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीडीएस ने आखिर ये क्यों बोला कि हमने पहले दिन गलतियां की और दूसरे दिन हमने काफी दूर से हमला किया। यहाँ पर दोस्तों सच जाना काफी जरूरी है, क्योंकि सीडीएस ने जो बातें कही उनसे थोड़ी सी ये बात घूम गई है, जिसे लेकर अब मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ पर रक्षा मंत्री जी को साफ तौर पर ये कहना चाहिए और जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों का कि जो ALCMs होती हैं, यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, वो एक स्टैंड ऑफ वेपन्स होते हैं, यानी कि दूर से हमला करने के लिए बनाए जाते हैं। और मौके पर जो मलबा मिला है वो माइका मिसाइल का था, ना कि मिट्योर का, यानी कि ये एक स्ट्राइक मिशन था, ना कि एयर डिफेंस। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में हम लोग फंसते जाते हैं। असली मुद्दा ये है कि दुश्मन को कितना नुकसान हुआ, मिशन के उद्देश्य क्या थे, इन सब से ध्यान हटाकर हमारा कितना नुकसान हुआ, क्या टेक्निकल गलतियां हैं, उन्हीं पर सारी विचारधाराएं शिफ्ट हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 टूक जवाब दे दिया है इन सभी सवालों के। वहीं दोस्तों, भारत की नौसेना अब अंडर वाटर वॉरफेयर में एक बड़ा कदम उठा रही है, जिसके लिए एक बड़ा प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, जो कि प्रोजेक्ट 75I के तहत होगा। अब कहा जा रहा है कि इसमें 9 अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी और इसमें भारत का साथ देगा जर्मनी। अगर CCS की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो ये बनेगा भारत का अब तक का सबसे बड़ा सबमरीन डील, जिसकी कीमत करीबन 1 लाख करोड़ तक हो सकती है। जो इंडियन नेवी का प्लान है उसके मुताबिक शुरुआत में 6 सबमरीन्स का ऑर्डर दिया जाएगा और उसके 1 साल के बाद 3 और सबमरीन्स का ऑर्डर दिया जाएगा। कुल 9 सबमरीन्स बनेंगी और ये सारी सबमरीन्स जो होंगी वो AIP सिस्टम से लैस होंगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों खास बात यह है कि इस बार फ्रांस नहीं बल्कि जर्मनी भारत का मेन पार्टनर बनेगा। वो भारतीय कंपनी MDL के साथ मिलकर काम करेगा और भारत पहले ही फ्रांस के साथ स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स बना चुका है और 3 और सबमरीन्स बनाई जाने की योजना है, जो कि AIP सिस्टम के साथ अपग्रेड होंगी। यहाँ पर दोस्तों AIP टेक्नोलॉजी में काफी देरी हुई है और कलवरी डिजाइन को अब पुरानी जनरेशन का डिजाइन माना जा रहा है, इसीलिए स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट में कोई आगे नया ऑर्डर नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या जर्मनी के साथ मिलकर भारत भविष्य में सबसे ताकतवर पनडुब्बियां बना सकता है? क्या कलवरी की जगह अब आएंगी नेक्स्ट जनरेशन की सुपर स्टेल्थ सबमरीन्स? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना को अब एक और नई ताकत मिलने वाली है, जिसके तहत हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय किए जाएंगे 39 ट्रैक्ड कमांड व्हीकल्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है, जिसमें कि 39 कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैक्ड, जिन्हें कि CCPT कहा जाता है, इन्हें हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया जाएगा। बर्फीले पहाड़ों में भी चलेगा ये टैंक जैसा कमांड सेंटर। और ये CCPT व्हीकल जो है वो BMP वाहनों का अपग्रेड वर्जन है, जिसमें कि एक लंबा चेसिस होगा, एक्स्ट्रा बोगी व्हील्स होंगे और सबसे खास ये बनेगा मोबाइल आर्टिलरी कमांड पोस्ट, यानी कि अब तोपों और आर्टिलरी गन्स को कंट्रोल किया जाएगा सीधा इसे चलते फिरते कंट्रोल रूम से। CCPT के कई फायदे होंगे दोस्तों, जैसे कि आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिससे मिलेगा रियल टाइम का डेटा और इसके जरिए दी जा सकती है सटीक फायर कंट्रोल कमांड, चाहे वो टोट गन्स हो या फिर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। और ये ट्रैक्ड व्हीकल्स हैं तो ऊंचे पहाड़, बर्फीले इलाकों में और दुर्गम रास्तों में चल सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि इस प्रोजेक्ट में स्थानीय कंपनियों को मौका मिलेगा ताकि ये गाड़ियां स्वदेशी तकनीक से बन सके। इस वक्त रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग वेंडर से फीडबैक और प्रपोजल मांगा है और जल्द ही तय किया जाएगा कि कौन इन्हें बनाएगा। दोस्तों, फ्रांस की नेवल ग्रुप पर एक मेजर साइबर अटैक हो गया है, जिसने पूरी इंटरनेशनल डिफेंस कम्युनिटी को हिला डाला है। और सबसे टेंशन की बात यह है कि इस हैकिंग का असर भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है। एक जाने माने थ्रेड ग्रुप ने डार्क वेब के एक लीक फोरम में दावा किया है कि उसने कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी चुरा ली है, जो फ्रांस की पनडुब्बी और युद्धपोतों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा उन्होंने सोर्स कोड
टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, सिस्टम स्कीमेटिक्स और बहुत कुछ चुरा लिया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने डेटा सैंपल की जांच की और देखा कि ये डेटा तो असली है और ये भारत के लिए दोस्तों एक खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत ने नेवल ग्रुप के साथ मिलकर कलवरी क्लास की सबमरीन्स बनाई है और हाल ही में आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स का बड़ा सौदा किया। अगर सीएमएस या फिर मिशन डेटा से जुड़ी कोई जानकारी लीक होती है तो ये भारत की नेवी की सिक्योरिटी और कॉम्बैट एडवांटेज दोनों को कमजोर कर सकता है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का लीक होने का मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल, वेपन टारगेटिंग, सेंसर डेटा फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंट्रोल, ये सब की जानकारी इन हैकर्स के हाथ में है। और अगर ये बात सच होती है तो वो पनडुब्बियों की ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी, सिस्टम के वीक पॉइंट्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी समझ सकते हैं। ऐसे में कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इंडियन नेवी के साथ साइबर टीमों को एक्टिव कर दिया है। फ्रांस के साथ मिलकर डैमेज असेसमेंट को लेकर बातचीत की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों जितनी जल्दी हो सके लीक की गई जानकारी की थ्रेट वैलिडेशन करना जरूरी होगा और अगर कोई कोड या सिस्टम भारत से जुड़ा है तो ऐसे में तुरंत सिक्योरिटी पैचिंग की जरूरत पड़ेगी। भविष्य में ऐसे साइबर खतरों से बचने के लिए एनहांस साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। यानी कि ये सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक चेतावनी है, क्योंकि आज की जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सर्वर रूम और कोड लाइंस में भी लड़ी जा रही है। आपका क्या मानना है इस बारे में दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 100 टन वाले एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स के लिए मंजूरी दी है, जिस पर करीबन 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 टन वाला जो ये XLUUV है, ये निगरानी से लेकर माइन लिंक सब कुछ कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को DRDO डेवलप कर रहा है। ऐसे में भारत की एक और योजना सामने आई है कि भारत अब एक घातक अनमैन्ड सबमरीन बनाएगा जो कि 500 टन की होगी, यानी कि 500 टन का फुल्ली आर्म्ड ऑटोनॉमस सबमरीन जो कि दुश्मनों के जहाजों और पनडुब्बियों को बिना किसी चेतावनी के खत्म कर सकेगा। और ये जो सुपर सबमरीन होगी दोस्तों, वो लाइट वेट और हैवी वेट टॉर्पीडो से हमला कर सकती है, दुश्मनों के बॉर्डर पर चुपचाप घुसपैठ कर सकती है और जरूरत पड़ने पर ये हंटर किलर प्लेटफॉर्म बन जाएगा, यानी कि अकेला ही मिशन पूरा करने में सक्षम होगा। इसका AI बेस्ड नेविगेशन, लो नॉइज डिजाइन और लंबा ऑपरेशन टाइम इसे बनाता है दुनिया की सबसे एडवांस ऑटोनॉमस सबमरीन्स में से एक। मतलब साफ है कि जो 100 टन वाला XLUUV है वो लंबे समय तक समुद्र के अंदर निगरानी करेगा और 500 टन वाला हथियारबंद ये जो मॉन्स्टर है वो सीधा दुश्मनों पर अटैक करेगा। और दुनिया भर की नौसेनाएं दोस्तों ऑटोनॉमस सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रही हैं और भारत ने भी अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में अब एक और बड़ा चेंज होने वाला है। दरअसल DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में अब जेट पावर्ड स्टेल्थ यूकैफ बनेगा जो कि दुश्मनों के फाइटर जेट्स को आसमान में गिरा देगा। ADA का ये हेल क्लास का यूकैफ एक ऐसा अत्याधुनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा जो 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है, लंबे समय तक मिशन पर बने रह सकता है और ये सर्विलांस, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ साथ एयर टू एयर कॉम्बैट भी करेगा। और ये यूकैफ जो है वो टर्बोफैन इंजन से चलेगा, वो भी जेट की स्पीड पर। जहां HAL का यूकैफ प्रोग्राम STFE-25 इंजन का इस्तेमाल करेगा, तो वहीं ADE इस प्रोजेक्ट के लिए एक अलग और ज्यादा पावरफुल जेट टर्बोफैन इंजन लगाने की तैयारी कर रही है जो ज्यादा स्पीड, रेंज और ताकत देगा। इस यूकैफ की सबसे खास बात यह होगी, जैसे मैंने बताया, कि एयर टू एयर कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सिर्फ निगरानी और बमबारी नहीं करेगा बल्कि दुश्मन के फाइटर जेट्स को भी आसमान में ही शूट कर सकेगा। और इस यूकैफ में अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 BWRAM लगाई जाएंगी और ये हमारे अवाक सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा और मैन फाइटर जेट्स जैसे कि Su-30 MK और तेजस के साथ नेटवर्क में काम करेगा। यानी कि ये यूकैफ केवल ड्रोन नहीं बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा। और इवन दोस्तों ये हिमालय जैसे मुश्किल इलाकों में हाई एल्टीट्यूड पर भी सर्विलांस कर सकता है। और दुनिया में दोस्तों वही देश आगे रहेंगे जो मैन प्लस अनमैन्ड सिस्टम को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी दिशा में भारत का ये यूकैफ भी होगा जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स, डीप स्ट्राइक्स और सीड मिशंस कर सकता है। वहीं भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को एक और बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। दरअसल तेजस मार्क 1A से अगस्त 2025 में होने जा रहा है अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का लाइव फायरिंग ट्रायल। ये ट्रायल ये साबित करेगा कि तेजस मार्क 1A अब बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी दुश्मनों को ढेर करने की क्षमता रखता है। HAL और DRDO ने तेजस मार्क 1A में वो सभी रडार और सॉफ्टवेयर अपडेट्स पूरे कर लिए हैं जिसकी जरूरत अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए थी। मतलब है कि अब सिर्फ अस्त्र मार्क 1 ही नहीं बल्कि अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 को भी तेजस में लगाया जाएगा। मतलब तेजस मार्क 1A अब केवल हल्का फाइटर जेट नहीं है बल्कि ये डेडली BVR प्लेटफॉर्म बन जाएगा। वहीं दोस्तों भारत ने अपनी स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल परले के 2 लगातार सफल परीक्षण किए। पहला परीक्षण 28 जुलाई को और दूसरा परीक्षण आज किया गया है और ये दोनों ही लॉन्च उड़ीसा तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किए गए। परले मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे खास तौर पर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है जो कि इसे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है।
हाल ही में संसद में सांसद ओवैसी ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए जो कि डिफेंस और सिक्योरिटी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रंस की सख्त जरूरत है, लेकिन हमारे पास केवल 29 स्क्वाड्रंस है और ये लगभग 200 फाइटर जेट्स की कमी को दर्शाता है। ये चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय नौसेना की P-75I पनडुब्बियों के बारे में भी बोला। ओवैसी ने कहा कि प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद में देरी हो रही है। इस परियोजना का उद्देश्य नौसेना की ताकत बढ़ाना है, जिसमें कि AIP सिस्टम भी लगाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 1997 में शुरू हुआ था, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो योजना है उसमें कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है। और तीसरा सवाल उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर उठाया। ओवैसी ने कहा कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर काफी जरूरी हो गया है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी देने में देरी हो रही है, क्योंकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ओवैसी की ये बातें रक्षा तैयारियों की कमियों को उजागर करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन सवालों का जवाब क्लियर करेंगे और पहली बार ऐसा लगा है कि जब किसी विपक्ष ने एक आई ओपनिंग बात कही है, ताकि हमारी जो डीले लेट हो रही हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं, उन पर काम किया जा सके। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।